अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो के अंदर मौलाना साद साहब के ऊपर किसी साथी ने जो है तैयार की है। ये उस वक्त की वीडियो है जब कोरोना चल रहा था और मौलाना साद साहब के खिलाफ एक साजिश और एक मुहिम चल रही थी पूरे इंडिया के अंदर ऑफिशियली। उस पर उन्होंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को पूरा देखते जाए और देखो इतनी बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को उन्होंने डिजाइन किया है, उसको वजह है एडिटिंग की है। अब पहले वीडियो देखो इंशाल्लाह। मौलाना साद साहब की इस कारगुजारी को हर एक को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे के साथ होता है तो पूरी दुनिया की प्लानिंग एक पल में बेअसर हो जाती है। कोरोना का दौर बेशक। था, लेकिन उस सुबह हवा में कुछ और ही था। दिल्ली की सड़कें सोई हुई थी। सुबह 6:11 एक फोन कॉल, एक इमरजेंसी मैसेज, एक हुक्म और एक नाम जिसने पूरे सिस्टम के होश उड़ा दिए। आज मरकाज का ऑपरेशन, आज मौलाना साद को गिरफ्तार करना है। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम का माहौल सख्त और आंधी की तरह तेज हो चुका था। ऑफिसर्स की बॉडी लैंग्वेज टाइट, आंखों में वो टेंशन। एसीपी ने फाइल को जोर से बैंड किया, एक गहरी सांस ली और कहा, टीम मूव आउट, टारगेट कंफर्म। पुलिस निजामुद्दीन मरकाज की तरफ निकली। मीडिया उनके पीछे बिल्कुल उन भेदियों की तरह भाग रही थी। उन्हें ब्रेकिंग चाहिए, उन्हें तमाशा चाहिए। आज उन्हें हेडलाइन मिलने वाली थी, यह उनका यकीन था। ड्राइवर ने घबराहट भरी आवाज में कहा, सर, मरकाज नजदीक आ रहा है, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। पूरा एरिया सन्नते में डूबा हुआ है। वायरलेस में हल्की सी आवाज आती है, ऑल यूनिट्स स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। पुलिस मरकाज के दरवाजे तक पहुंचती है। इंस्पेक्टर जोर से नॉक करता है, धड़ धड़। दरवाजा धीरे से खुलता है। एक शांत आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम, आइए। बस दो लफ्ज, लेकिन ऐसी सुकून वाली आवाज कि पुलिस ऑफिसर्स की घबराहट कम हो जाती है। पुलिस अंदर आती है और सबका पहला शौक, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई दार नहीं, बस कुरान की पढ़ाई की आवाज। नूर वाले चेहरे, पूरा निजामुद्दीन में अमन ही अमन। एसीपी धीरे से कहता है, ये लोग इतने सुकून में कैसे हैं? इंस्पेक्टर जवाब देता है, सर, इन्हें शायद पता ही नहीं हम क्यों आए। एसीपी बोलता है, नहीं, यह यकीन वाले लोग हैं, इनका रिएक्शन दुनिया जैसा नहीं होता। एक बुजुर्ग वॉलंटियर सामने आते हैं और कहते हैं, मौलाना ऊपर हैं, आराम से मिलेंगे। पुलिस सीढ़ियों से ऊपर जाती है। हर कदम पर एक अजीब सस्पेंस महसूस होता है, जैसे हवा में कोई रूहानी ताकत है। एसीपी दरवाजा खुलवाता है, दरवाजा खुलता है और सामने मौलाना साद साहब बहुत सुकून के साथ बैठे होते हैं। उनकी शक्ल देखकर भी दिल में ठंडक आ जाए। मौलाना कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आइए, मैं आपके लिए दुआ कर रहा था। इंस्पेक्टर एक पल के लिए रुक जाता है। एसीपी धीरे से बोलता है, मौलाना, हमें आपको साथ ले जाना था। मौलाना हल्का मुस्कुराते हैं। ऑफिसर, अल्लाह का निजाम कभी नहीं रुकता और जिसे अल्लाह रोक दे उसे कोई चलाया नहीं सकता। अचानक वायरलेस चीखता है, ऑल यूनिट्स रिटर्न, मिशन अबॉर्ट, आई रिपीट, मिशन अबॉर्ट। एसीपी शॉक्ड होकर बोलता है, किस ऑर्डर पर? जवाब आता है, टॉप लेवल ऑर्डर, नो अरेस्ट, अभी वापस आओ। पुलिस वाले एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन और एक सेकंड में खत्म। नीचे मीडिया का शोर होता है, लेकिन ऑपरेशन रुक गया। बुजुर्ग वॉलंटियर कहते हैं, ऑफिसर, अल्लाह की मर्जी के सामने कोई नहीं टिक सकता। एसीपी मौलाना से कहता है, हमें वापस बुलाया गया है। मौलाना मुस्कुराते हैं, अल्लाह आप सबको अमन और हिदायत दे। पुलिस वंस वापस चली जाती हैं। मीडिया चुप हो जाता है। मरकाज में बस एक ही आवाज रहती है, अल्लाह के फैसले के आगे किसी की चलती नहीं। पुलिस गाड़ियां मरकाज से कुछ दूर जा चुकी थी।
लेकिन एसीपी के चेहरे पर अभी भी एक सवाल चिपका हुआ था। आखिर टॉप लेवल ऑर्डर का मतलब क्या था? गाड़ी में बैठे बैठे वो वायरलेस ऑपरेटर से पूछता है, ये डायरेक्ट किस देश से आया था? इतना बड़ा ऑर्डर बिना वजह कैंसिल नहीं होता। ऑपरेटर धीरे से जवाब देता है, सर, ये ऑर्डर दिल्ली हाई सर्कल से आया है। प्रायोरिटी 0 इस कैटेगरी के ऑर्डर्स सिर्फ 2 लोगों के पास होते हैं। 2 लोग? जी सर, या तो एक्सट्रीम थ्रेट या एक्सट्रीम प्रोटेक्शन। एसीपी सोच में डूब जाता है। प्रोटेक्शन किसकी और क्यों? एकदम से उसके जेहन में मरकाज का वो मंजर फ्लैश होता है। कुरान की तिलावत, लोगों का सुकून, मौलाना का मुस्कुराना और उनकी वो बात, जो अल्लाह चलाए उससे कोई रोक नहीं सकता। एसीपी के दिल में पहली बार डर नहीं, एहतराम पैदा होता है। ऑपरेशन के अगले दिन सुबह 3:40 पर दिल्ली सेक्रेटेरिएट के एक लॉक्ड चेंबर में एक फाइल खोलकर देखी जाती है। फाइल के फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, सब्जेक्ट मौलाना साद, स्ट्रेटेजिक नॉन इंटरफेरेंस डायरेक्टिव। रीजन प्रिडिक्टेड मैस रिएक्शन, नेशनल स्टेबिलिटी रिस्क। नीचे एक नोट भी होता है, ये वो शख्स है जिसका काम रुकता नहीं, इसका असर लोगों के दिल पर है, सिस्टम पर नहीं। ऑफिसर फाइल पढ़कर रुक जाते हैं। एक सीनियर क्वाइटली बोलता है, इस बंदे का काम सिस्टम से नहीं रुकता, लगता है ऊपर वाले ने इसको एक नया मिशन दिया हुआ है। दूसरा ऑफिसर पूछता है, सर कब तक? सीनियर ऑफिसर फाइल बैंड करता है और धीरे से कहता है, शायद कयामत तक। रात 4:02 पर एसीपी को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। तुम लोगों को पता भी है, कल रात जो रोक दिया गया वो ऑपरेशन रुकना ही था। एसीपी पूछता है, कौन बोल रहा है? आवाज प्यारी लेकिन गहरी, जिस काम को अल्लाह ने चलने के लिए चुन लिया है उसको कोई बंदा नहीं रोक सकता। एसीपी समझ जाता है यह कोई आम कॉल नहीं थी। उस रात मरकाज में लोग तहज्जुद पढ़ रहे थे। एक बुजुर्ग वॉलंटियर बोलते हैं, हजरत जी आज लग रहा था जैसे पूरी दुनिया आपके के साथ थी। मौलाना साद साहब मुस्कुराते हैं, जी बुजुर्ग, अल्लाह जिस काम को क़यामत तक चलने का फैसला कर दे उस पर दुनिया के ऑर्डर और सिस्टम बेअसर हो जाते हैं। हम कौन हैं रोक लेने वाले और वो कौन हैं रोकने वाले? मरकाज में एक सुकून छा जाता है। जो भी ऑफिसर, मीडिया या सिस्टम मरकाज से गुजरा, सब एक बात कहकर गए, यहां कोई आम मिशन नहीं चल रहा, ये वो काम है जिसका रिकॉर्ड जमीन पर नहीं, अर्श के दफ्तरों में लिखा जा रहा है। और लोगों के दिल में बस एक ही आवाज गूंजती रही, ये काम कयामत तक चलेगा। बेशक कोरोना के दौर की ये कारगुजारी आज तक याद है। सिस्टम पूरा जोर से आया, लेकिन अल्लाह ने एक पल में सब रोक। जैसे आपने वीडियो देखी, कितनी प्यारी वीडियो थी। भाई ने बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छी एडिटिंग करके और वॉइस देकर जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको एडिटिंग की है। तो भाई के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करो। जितनी मेहनत के साथ एडिटिंग करके वीडियो बनाए हैं, हजरत जी की जो है कोरोना काल की जो यादें हैं हमारे जहनों में, उस पर वीडियो बनाए हैं। तो इनके चैनल की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इनके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना रहे हैं भाई हमारे। तो बहुत प्यारी लगी मुझे ये वीडियो, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की, ताकि आप भी इनकी जो है यानी कि एडिटिंग को देखो, इनकी जो है कलाकारी को देखो और इनको सराहो, इनको मोटिवेट करो, ताकि ये भी जो है इसके ज़रिए से आगे बढ़े। बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मतलब ऐसी यादों पर जो निज़ामुद्दीन मरकज़ से जुड़ी हुई हैं, जो हज़रत जी से जुड़ी हुई हैं, जो इस काम से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह की मेहनत को कबूल करे, और मेरे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जो है वीडियो को शेयर